से आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी एम्प्लॉई से करें? मेरा नाम विकास किकन है और मैं ट्रायो का एक इन्वेस्टर हूँ। जैसे मेरी कंपनी का नाम बियॉन्ड ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। हम इंडिया में लार्जेस्ट पैलेट सप्लायर्स हैं। सर, जो यहाँ पे कस्टमर्स जो आए थे तो उनके लिए कैसा सा फुटफॉल रहा था 3 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उत्तर प्रदेश में इस तरह का बायो एनर्जी का फेयर पहली बार लगा है। हालांकि उत्तर प्रदेश, अगर मैं पंजाब हरियाणा के एरिया से जाऊँगा, थोड़ा भी ये बायो एनर्जी और बायो पैलेट्स में थोड़ा पीछे है अभी, लेकिन लोगों की बड़ा उत्साह है इसमें। आप कल और आज देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि ये राइस सेलर्स और राइस वालों का भी यहाँ पे फेयर लग रहा है, तो उस रिलेटेड बिजनेस से काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं कहूँगा फेयर इनफ, रिस्पॉन्स बस फेयर इनफ। तो गवर्नमेंट से अभी तक पैलेट जो एक बहुत ऑल्टरनेट फ्यूल है, और यहाँ पे यूपी में अगर आप देखेंगे कई थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसके अंदर में एनटीपीसी के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं। और यूपी में एक लार्ज लेवल का क्रॉप रेसिड्यू है जो एक्सेस में है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। जैसे पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड में भी खूब पराली जलाई जाती है, लेकिन क्योंकि वो धुआं दिल्ली की तरफ नहीं जाता तो इसलिए पता नहीं चलता। जी। तो जितनी भी चीज़ जल रही है वो सोना है। मैं लोगों को कहूँगा आप प्लीज़ उसको जलाइएगा नहीं। वो उसका फ्यूल बना सकते हैं, आप सॉलिड फ्यूल बना सकते हैं, पैलेट्स बना सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट रेडी है लेने के लिए। तो और सर आपकी कंपनी में सर क्या खाते हैं? सर मैंने जैसे आपको बताया, हम बेसिकली पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये मशीन के काम में हम थोड़ा बाद में आए थे, और मशीन में काम में हम बड़े मजबूरन आए थे जब हमने ये देखा कि जो भी पैलेट की मशीन है वो कहीं ना कुछ दुखी करती है। तो उसके हिसाब से फिर हमने अपनी ये मशीनें डेवलप करी। तो आज की डेट में मशीनें जब हमने अपने लिए एक अच्छी चीज़ डेवलप करी, तो हमने कोशिश करी कि बाकी लोगों को, क्योंकि ये एमर्जिंग बिजनेस है, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर है और काफ़ी लोग इसमें आना चाहते हैं, तो हमने ये कोशिश करी है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट मशीनरी लोगों को दें। अफोर्डेबल प्राइस जब मैं कह रहा हूँ कि हमारी मशीन तकरीबन मार्केट में जो और मशीन है उनसे 40% कम कॉस्ट की हैं और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की हैं। तो कम कॉस्ट पे बेहतर परफॉर्मिंग करने वाली मशीन हम लोगों ने पैलेट मैन्युफैक्चरिंग में, या पैलेट मिल कह दीजिए, हैमर मिल कह दीजिए, आप शेडर को देखेंगे तो आप देखिए कितना रोबस्ट शेडर है और कम कीमत में और ज़्यादा आउटपुट वाले हैं। तो हमने कोशिश करी अच्छी मशीन एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को दी जाए। सर, पावर कंज्यूम को लेकर के बात करें तो कुछ कहना चाहेंगे? जी, पावर कंजप्शन देखिए, ये बहुत वाइबल बिजनेस है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इतना 200 मिलियन मेट्रिक टन गवर्नमेंट कहती है एक्सेस फ्यूल है इंडिया में, रॉ मटेरियल है जो वेस्ट हो जाता है। 200 मिलियन मेट्रिक टन का अगर फ्यूल बनेगा तो आप समझिए क्योंकि एक ऑल टुगेदर एक नई एनर्जी लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और जब इतना क्रॉप रेसिड्यू है जिसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो बिजली वाली आपने सवाल पूछा, मैं इसको सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बिजली की कॉस्ट तो आपके इस कॉस्ट में इनहेरेंट है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जो हालांकि जब सबसे ज़्यादा कॉस्ट पैलेट कन्वर्जन में बिजली की है, लेकिन वो फिजिबल है, वो अफोर्डेबल है उस प्राइस में जिस हिसाब से बिकती है। मैं आपको फैक्ट्री, आप मेरे को लगता है आपका सवाल ये है किसी को ये फैक्ट्री लगानी है, तो देखिए 1 एकड़ लैंड इनफ है। अगर किसी को 50 टन की फैसिलिटी लगानी है तो उसके लिए 1200 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया बहुत है। अगर किसी को 100 टन की लगानी है तो 20,000 स्क्वायर फीट बहुत एरिया है कवर्ड। बाकी आप फैसिलिटी कैसे डेवलप करना चाहते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, बट ये मिनिमम इतनी मोर देन इनफ। सर, एक बार अपना नेम और कहाँ से आए बता दीजिए फिर से। मेरा नाम विकास कीकन है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। कंपनी का नाम है बियॉन्ड ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम जो ये ट्रायो मशीन की कंपनी है उसमें एक इन्वेस्टर है। थैंक यू सर। थैंक यू।